एक बूढ़ी औरत जिसे एक बच्चा जानवर के घोंसले के अंदर रोता बिलखता मिला था। उस तन्हा जंगल में आखिर वो बच्चा कहां से आया था? जानने के लिए कहानी को आखिर तक सुनिए। दुनिया में रिश्तों की बुनियाद अक्सर खून और नसब पर रखी जाती है, मगर ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी हकीकत से रोशनास करवाती है कि माँ सिर्फ वो नहीं होती जो बच्चे को जन्म देती है, बल्कि माँ वो होती है जो उसे पालती है और अपनी जिंदगी उस पर निछावर कर देती है। अम्मा जुबैदा और ज़वियार का रिश्ता इसी अजीम जज्बे की मिसाल है। जब अम्मा जुबैदा को वो नन्ही सी जान एक जानवर के घोंसले में मिली तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बच्चा किसका है, इसका खानदान क्या है, या ये हलाल है या हराम। उन्होंने सिर्फ एक तड़पती हुई नन्ही जान को देखा और उनका दिल माँ की तरह तड़प उठा। उनका उस बच्चे को उठाना सिर्फ एक इत्तफाक नहीं था, बल्कि एक ऐसी दास्तान का आगाज था जिसने साबित किया कि मोहब्बत हर दुनियावी कानून और ज़ात पात से बालातर होती है। खून का रिश्ता कुदरती होता है, मगर मोहब्बत का रिश्ता इंसान खुद अपने खुलूस से तख्लीक करता है। अम्मा जुबैदा एक बेवा औरत थीं जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तन्हाई और गुर्बत में गुजारी थी, मगर जब उन्होंने उस बच्चे को उस वीराने में देखा तो उन्होंने उसे सिर्फ एक बच्चा नहीं समझा, बल्कि उसे अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक नया मकसद ज़िंदगी तस्वुर किया। उन्होंने उस नन्हे ज़वियार को अपने सीने से लगाया और उसे वो सुकून दिया जो शायद उसे अपनी सगी माँ की गोद में भी नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि वो माँ खौफ और डर की वजह से उसे तन्हाई में छोड़ गई थी। अम्मा जुबैदा ने उसे अपने दूध से नहीं पाला, क्योंकि वो उसकी सगी माँ नहीं थी, मगर उन्होंने उसे अपने खून पसीने की कमाई, अपनी रातों की नींद और अपनी आंखों के आंसुओं से पाला। उनकी हर सांस ज़वियार की हिफाजत के लिए वक्फ हो चुकी थी। उनका रिश्ता रूहानी था जो किसी भी जिस्मानी रिश्ते से ज़्यादा मजबूत साबित हुआ। इस कहानी का सबसे गहरा पहलू ये है कि परवरिश हमेशा पैदाइश पर भारी रहती है। बच्चे का जहन एक साफ कागज़ की तरह होता है। उस पर जो रंग मोहब्बत और तवज्जो के भरे जाते हैं वही उसका अकीदा और पहचान बन जाते हैं। ज़वियार के लिए माँ का लफ्ज़ सिर्फ अम्मा जुबैदा के वजूद तक महदूद था। उसने देखा था कि जब वो भूखा होता था तो अम्मा जुबैदा लकड़ियाँ काटकर उसके लिए दूध का इंतज़ाम करती थीं। उसने देखा था कि जब दुनिया उसे ताना देती थी तो अम्मा जुबैदा एक मजबूत ढाल बनकर उनके सामने खड़ी हो जाती थीं। यही वजह है कि जब सालों बाद उसकी सगी माँ जोया वापस आईं और उसे अपने खून का वास्ता दिया तो ज़वियार ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उसके लिए वो सोने की चेन जो उसके गले में थी वो कोई रिश्ता नहीं थी, बल्कि वो फटा हुआ आंचल असली रिश्ता था जिसने उसे धूप और बारिश से बचाया था। ज़वियार का फैसला दरअसल उस परवरिश की जीत थी जो अम्मा जुबैदा ने की थी। मोहब्बत का कोई मजहब या कोई सख्त कानून नहीं होता, ये सिर्फ एक पाकीवा एहसास का नाम है। अम्मा जुबैदा ने ज़वियार को वो सब कुछ दिया जो एक सगी माँ देती है, और शायद उससे भी बढ़कर कुर्बानी दी। उन्होंने अपनी ज़ात को बिल्कुल फना कर दिया ताकि ज़वियार का मुस्तकबिल रोशन बन सके। जब गांव की एक औरत ने उसे गुनाह का टोकरा कहकर पुकारा तो अम्मा जुबैदा ने उसे अपना बेटा कहकर दुनिया के मुंह बंद कर दिए। ये एक माँ का हौसला ही होता है जो ज़माने की तमाम तलखियों को खुद पी जाती है ताकि बच्चे तक सिर्फ मोहब्बत की मिठास पहुँचे। ज़वियार के लिए माँ का मतलब वो हस्ती थी जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने उसे स्कूल भेजा और जिसने उसे हर मुश्किल घड़ी में हौसला दिया। इसलिए जब ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान की घड़ी आई तो उसने खून के रिश्ते पर मोहब्बत और एहसान के रिश्ते को तरजीह दी। ये बात सबक आमोज़ है कि रिश्ते सिर्फ पैदाइश से नहीं बनते, बल्कि वक्त गुजरते गुजरते एहसास की डोरी से बंधते हैं। अम्मा जुबैदा ने ज़वियार के लिए जो कुर्बानियाँ दी थीं वो जोया की उस पुरानी मजबूरी पर बहुत भारी पड़ गईं। जोया ने बच्चे को छोड़ा था ताकि उसकी जान बच सके, मगर अम्मा जुबैदा ने बच्चे को उठाया था ताकि उसकी ज़िंदगी संवर सके। छोड़ने और अपनाने के दरमियान जो एक लंबा फासला है, वही फ़र्क सगी माँ और पालने वाली माँ के दरमियान नज़र आता है। इंसान फितरती तौर पर उसकी तरफ झुकता है जो उसे कद्र और तहफ़्फ़ुज़ देता है। ज़वियार ने जब पुलिस ऑफिसर के सामने ये कहा कि यही मेरी माँ है, तो उसने दरअसल दुनिया को ये बताया कि माँ का दर्जा सिर्फ पैदा करने से नहीं मिलता, बल्कि उसे रोज़ाना अपनी मोहब्बत और खुलूस से कमाना पड़ता है। पैदाइश एक इत्तेफाक हो सकता है, मगर परवरिश एक इंतखाब है, एक चॉइस है। जिंदगी का एक अज़ल से चला आ रहा और कभी न बदलने वाला उसूल है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इस दास्तान में जोया का किरदार मकाफते अमल यानी मकाफते फितरत की एक जीती जागती और दर्दनाक मिसाल है। जोया ने अपनी जवानी के जोश में मोहब्बत के नाम पर जो फैसला किया था, उसने न सिर्फ उसकी अपनी ज़िंदगी की नींदें हराम कर दीं, बल्कि उन तमाम लोगों की पुरसुकून ज़िंदगियों को भी उजाड़ कर रख दिया जो उससे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते थे। जब इंसान अपने जज्बात की बेलगाम रौ में बहकर अपनों का एतबार और उनकी इज्जत का जनाजा निकालता है
तो वक्त का बेरहम चक्का घूमकर उसे दोबारा उसी मुकाम पर ला खड़ा करता है जहां उसे वैसा ही दर्द और वैसी ही रुसवाई सहनी पड़ती है जैसा उसने दूसरों को दी होती है। जोया ने अपने बाप की पगड़ी और उनकी सफ़ेद रिश की हुर्मत को खाक में मिलाया था, और नतीजा ये निकला कि बरसों बाद उसकी अपनी औलाद ज़वियार ने उसे पहचानने से इनकार करके उसकी ममता का मान तोड़ दिया। जोया का अपने बाप के अंधे भरोसे को पांव तले रौंदना उसकी जिंदगी का वो स्याह मोड़ था जिसने उसकी पूरी तकदीर बदल दी। उसके बाप ने पूरे खानदान की मुखालिफत मोल लेकर देहाती रिवायत से बगावत करके उसे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। उन्होंने अपनी बेटी पर हद से ज़्यादा एतबार किया और उसे ये आज़ादी दी कि वो अपने ख्वाबों की ताबीर पा सके। मगर जोया ने उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और एक गैर मर्द साद के साथ रातों रात फरार होकर शादी कर ली। उस वक्त उसकी आंखों पर मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे अपने बूढ़े बाप की चीखें और ख़ानदान की रुसवाई नज़र नहीं आई। वो ये भूल गई थी कि जिस बाप का दिल उसने बेदर्दी से दुखाया है, उसकी खामोश आह और आंसू कभी न कभी कुदरत का इंतकाम बनकर रंग लाएंगे। उसके बाप का इंतकाल दरअसल उस सदमे की वजह से हुआ जो उनकी लाडली बेटी ने उन्हें दिया था। ये उनका माजी का अक्स था जो सालों बाद जोया के सामने उसके बेटे की सूरत में खड़ा था। मकाफत अमल का सिलसिला तब मजीद गहरा हुआ जब जोया को अपने ही कलेजे के टुकड़े को एक जंगल के वीराने में छोड़ना पड़ा। वो दर बदर फिरती रही, खौफ के साये में सांस लेती रही और हमेशा अपने ही साये से भागती रही। उसने सोचा था कि बच्चा छोड़कर वो उसकी जान बचा लेगी और शायद ये उसकी मजबूरी थी, मगर हकीकत में ये उसकी उस बेवफाई की सज़ा थी जो उसने अपने घर वालों के साथ की थी। जिस तरह उसने अपने बाप को दुनिया में तन्हा और रुस्वा छोड़ा था, कुदरत ने उसे भी उसके नन्हे बच्चे से दूर करके वैसी ही तन्हाई उसकी झोली में डाल दी। सालों तक वो पछतावे की आग में जलती रही, मगर सुकून उसके दरवाजे से हमेशा के लिए रूठ चुका था। वो अपने भाइयों के डर से अपने ही बच्चे का रुख नहीं कर सकी, क्योंकि ये वही डर था जो उसने अपने बाप के दिल में पैदा किया था कि अब खानदान को क्या मुंह दिखाएंगे। जब जोया 10 साल की तवील जुदाई के बाद वापस आई और नन्हे ज़वियार के सामने खड़ी होकर अपना हक जताया, तो उसे यकीन था कि माँ का खून पुकारेगा और बच्चा दौड़कर उसकी आगोश में आ जाएगा। मगर यहाँ मकाफते अमल अपना पूरा हिसाब चुका रहा था। ज़वियार ने उसे देखा तक नहीं, बल्कि उसकी नज़रों में नफ़रत और अजनबियत थी। उसने उस औरत को माँ कहने से साफ इनकार कर दिया जिसने उसे पैदा किया था, मगर मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था। ये दरअसल जोया के लिए वही दर्द था जो उसने अपने बाप को तब दिया था जहाँ उसने उन्हें छोड़ा था। अम्मा जुबैदा ने दरअसल उसे हकीकत का आईना दिखाया जब उन्होंने कहा, ये तुम्हारे अपने किए की सज़ा है। इंसान जब किसी का घर उजाड़ता है या किसी अजीम रिश्ते की तौहीन करता है तो वो ये भूल जाता है कि कायनात का हर अमल पलटकर वापस आता है। जोया की जिंदगी का अंजाम निहायत दर्दनाक था, मगर ये दुनिया के लिए एक अजीम सबक था। उसने कोशिश की कि वो कानून और पुलिस का सहारा लेकर ज़वियार को वापस पाले, मगर जज्बात और रिश्ते कागजी कार्रवाइयों से नहीं बनते। पुलिस ऑफिसर के सामने जब ज़वियार ने अम्मा जुबैदा का हाथ मजबूती से थामा और उनकी चादर में छुप गया, तो जोया की रूह पर हज़ारों नश्तर चले होंगे। उस वक्त उसे अपने बाप की वो मायूस शक्ल और उनकी वो नम आंखें याद आई होंगी जो उसके घर से भागते वक्त उनका नसीब बन गई थीं। वही बेबसी, वही लाचारी और वही अपनों के हाथों ठुकराए जाने का गम आज जोया की तकदीर था। उसे उस दिन एहसास हुआ कि जब अपना खून पहचानने से इनकार कर दे तो जिस्म में सांस लेना कितना मुश्किल हो जाता है। वक्त का कर्ज हमेशा सूद के साथ वापस करना पड़ता है। जोया ने सोचा था कि वो पछतावे के 2 आंसू बहाकर माजी की तमाम गलतियों का कफ़ारा अदा कर देगी, मगर कुछ जख्म वक्त के मरहम से भी नहीं भरते। उसका बच्चा उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, मगर उसके दरमियान 10 साल की वो दीवार थी जो जोया ने खुद खड़ी की थी। ज़वियार का उसे ये औरत कहना जोया के वजूद को मिट्टी में मिला गया। ये दरअसल वो हिसाब था जो दुनिया के मुनसिफ के बजाय उस रब के दरबार में पूरा हो रहा था जो हर इंसान की नीयत को जानता है। जोया ने अपने बाप की इज्जत की चादर को तार तार किया था और आज उसकी अपनी ममता सरेआम बेपर्दा हो रही थी। जिंदगी अक्सर हमें ऐसे कठिन मुकाम पर ला खड़ा करती है जहां हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता मजबूरी का होता है जो हमें पीछे हटने पर उकसाता है, और दूसरा रास्ता जिम्मेदारी का होता है जो हमें मुश्किलात के सामने डट जाने का हौसला देता है। इस दास्तान में जोया और अम्मा जुबैदा के किरदार इन्हीं 2 मुख्तलिफ रवैयों की अक्कासी करते हैं।
एक तरफ जोया थी जिसने हालात की तलखियों से घबराकर अपनी मजबूरी को ढाल बनाया और अपने ही बच्चे से हाथ धो बैठी, और दूसरी तरफ अम्मा जुबैदा थीं जिन्होंने शदीद गुर्बत, तन्हाई और बुझते हुए सांसों के बावजूद एक लावारिस बच्चे की जिम्मेदारी को अपने सर लिया। इन दोनों औरतों के फैसलों के दरमियान जो कशमकश है वही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि मजबूरी इंसान को बुज़दिल बना सकती है, मगर जिम्मेदारी का एहसास इंसान को वो परे परवाज देता है जिससे वो हर पहाड़ को रेजा रेजा कर देता है। जोया की मजबूरी वाकई बहुत हौलनाक और संजीदा थी। उसके अपने भाई उसकी जान के दुश्मन बन चुके थे, उसका शौहर साद एक हादसे में मारा जा चुका था, और वो एक ऐसी बेबस औरत थी जिसके पास न सर छुपाने को छत थी और न ही कोई दुख बांटने वाला साथी। उस खौफनाक और पुरहौल रात में जब बारिश अपने पूरे जोश पर थी और जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था, जोया ने अपने नन्हे ज़व्यार को एक जानवर के घोंसले में छोड़ने का फैसला किया। उस वक्त उसे लगा कि अगर बच्चा उसके साथ रहा तो दुश्मन उसे भी कत्ल कर देंगे। उसने अपनी नज़र में मजबूरी के तहत ये कदम उठाया, मगर हकीकत में ये उसकी ममता की कमजोरी थी। उसने बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द तो किया, मगर वो उस अजीम जिम्मेदारी से पीछे हट गई जो एक माँ का असल इम्तिहान होती है। जोया ने डर को मोहब्बत पर फौकियत दी और इसी वजह से वो 10 साल तक पछतावे की दलदल में फंसी रहीं। इसके बरक्स अम्मा जुबैदा का किरदार एक नए अज़्म की सूरत में सामने आता है। उनकी जिंदगी पहले ही हजारों मुश्किलात का शिकार थी। एक ऐसी बेवा औरत जो हर रोज जंगल जाती, थकती, लकड़ियां काटती और फिर उन्हें बेचकर इतना कमाती कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती। उनके लिए एक नन्हे बच्चे का बोझ उठाना किसी शदीद इम्तिहान से कम नहीं था। जब उन्होंने नन्हे ज़व्यार को उस घोंसले में बिलखते हुए देखा तो उनके जहन में हजारों खौफनाक सवाल आ सकते थे। वो सोच सकती थीं कि मैं खुद 2 वक्त की रोटी को तरसती हूँ, इस बच्चे का पेट कैसे भरूंगी, या गांव के लोग मुझ पर तोहमत लगाएंगे कि ये लावारिस बच्चा कहाँ से आया। मगर अम्मा जुबैदा ने मजबूरी का रोना नहीं रोया। उन्होंने उस नन्हे वजूद की तड़पती हुई आवाज़ में इंसानियत की पुकार सुनी और अपनी तमाम परेशानियों को पसे पुष्ट डालकर उसे अपनी आगोश में ले लिया। उन्होंने मजबूरी को नहीं बल्कि जिम्मेदारी और खुलूस को चुना। इंसान के किरदार की असलियत तभी वाज़े होती है जब वो किसी मुश्किल मोड़ पर फैसला करता है। जोया ने डर कर रास्ता बदल लिया और शहर की हिफाजत में पनाह ले ली ताकि खुद को महफूज रख सके, मगर अम्मा जुबैदा ने उसी जंगल और उसी तंग नज़र गांव में रहकर लोगों के जहरीले तानों और तल्ख सवालों का मर्दाना वार सामना किया। जब गांव वालों ने ज़व्यार को गुनाह का टोकरा कहा तो अम्मा जुबैदा ने उन्हें बताया कि बच्चा कायनात की सबसे पाकीज़ा चीज़ होती है और वो कभी गुनहगार नहीं होता। उन्होंने नन्हे ज़व्यार को पढ़ाया, लिखाया और उसकी ऐसी अजीम परवरिश की कि वो एक बाज़मीर और समझदार लड़का बन गया। अम्मा जुबैदा ने कभी ये बहाना नहीं बनाया कि मैं गरीब हूँ इसलिए मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। उन्होंने लकड़ियों का भारी गट्ठा उठाते वक्त अपने कंधों का दर्द बर्दाश्त किया, मगर ज़व्यार की जिम्मेदारी को कभी अपने दिल पर बोझ नहीं बनने दिया। यही वो फ़र्क है जो एक मजबूर माँ और एक जिम्मेदार माँ के दरमियान नजर आता है। मजबूरी अक्सर इंसान को अनापरस्त और खुदगर्ज बना देती है। जोया ने जब सालों बाद अचानक वापस आकर ये दावा किया कि मैं अपनी अमानत वापस लेने आई हूँ, तो उसने ये देखने की तकलीफ ही गवारा नहीं की कि अम्मा जुबैदा ने उस अमानत की हिफाजत कितनी कुर्बानियां देकर की थीं। उसने सिर्फ अपना खोया हुआ सुकून वापस पाना चाहा, मगर अम्मा जुबैदा की वो रातें नहीं देखीं जो उन्होंने ज़व्यार की बीमारी में जाग कर गुजारी थीं। जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा कर देना नहीं है, बल्कि उसे दुनिया के तानों से बचाना और उसे एक मजबूत पहचान देना है। जोया ने ज़व्यार को कोई पहचान नहीं दी थी, बल्कि उसे वीराने में बेयारो मददगार छोड़ दिया था, जबकि अम्मा जुबैदा ने उसे अपना नाम दिया, अपनी तमाम मोहब्बत दी और उसे एहसास दिलाया कि वो दुनिया में अकेला नहीं है। इस दास्तान में अम्मा जुबैदा का हौसला जोया की मजबूरी पर हैरत अंगेज तौर पर भारी पड़ा। जब रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं तो सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास ही उन्हें टूटने से बचाता है। जोया ने खून का वास्ता दिया, मगर ज़व्यार को वो एहसान और मोहब्बत याद थी जो अम्मा जुबैदा ने उस पर निछावर की थी। एक बच्चे के लिए वो हाथ सबसे ज्यादा मुकद्दस होता है जो उसे गिरने से पहले थाम ले, न कि वो हाथ जो उसे मुश्किल वक्त में रास्ते में तन्हा छोड़ दे। जोया की मजबूरी बेशक हकीकी हो सकती है, मगर उसकी ममता में वो कुव्वत और वो तासीर नहीं थी जो अम्मा जुबैदा की बेलौस खिदमत और जिम्मेदारी में थी। जिम्मेदारी जब मोहब्बत का लिबादा ओढ़ लेती है तो वो हर दुनियावी डर और हर मजबूरी को धूल चटवा देती है।
जब जोया ने पुलिस ऑफिसर के सामने अपनी मजबूरी की दास्तान सुनाई तो वो दरअसल अपनी नाकामी का इतराफ कर रही थी, मगर अम्मा जुबैदा ने वहां कोई लंबी सफाई पेश नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक ही जुमला कहा जो दुनिया की हर किताब पर भारी है, मैंने इसे दूध से नहीं बल्कि अपने आंसुओं से पाला है। ये एक जुमला ही काफी है ये समझाने के लिए कि जिम्मेदारी निभाना कितना कठिन और मुकद्दस काम है। जोया शहर की रंगीनियों और हिफाजत में 10 साल गुजारती रहीं, मगर अम्मा जुबैदा ने उसी पुरखार जंगल में मुशक्कत की। जोया ने मुनासिब वक्त का इंतजार किया, मगर अम्मा जुबैदा ने अपने वक्त और अपनी जवानी को ज़वियार के मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि कायनात का अदल भी अम्मा जुबैदा के साथ खड़ा नजर आया। आखिर में ये सबक हमें जिंदगी भर के लिए मिलता है कि मजबूरी का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाला इंसान आखिरकार तन्हा और बेबस रह जाता है। जोया के पास माजी में सब कुछ था, मगर उसका बेटा उसके पास नहीं था, क्योंकि उसने जिम्मेदारी निभाने के बजाय भागने को तरजीह दी थी। अम्मा जुबैदा के पास दुनियावी दौलत नहीं थी, मगर उनके पास ज़वियार की सच्ची और बेपनाह मोहब्बत थी, क्योंकि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी जिम्मेदारी का परचम बुलंद रखा था। इंसान के असल कदो-कामत उसके फैसलों से बनता है, और अम्मा जुबैदा का फैसला उन्हें एक अजीम माँ के रुतबे पर फायज कर गया, जबकि जोया का फैसला उसे सिर्फ पछतावे की तारीक राह गुजर पर अकेला छोड़ गया। इंसानी जिंदगी में पहचान के दो रास्ते होते हैं, एक वो जो हमें नस्ब और खून से मिलती है, और दूसरी वो जो हमें परवरिश और तरबियत से मिलती है। इस कहानी में अम्मा जुबैदा और ज़वियार का रिश्ता ये साबित करता है कि इंसान की असली पहचान वो नहीं जो उसके शजराए नसब में लिखी हो, बल्कि वो है जो उसके किरदार और उसकी मट्टी में परवरिश के जरिए रच बस जाती है। जोया ने ज़वियार को पैदा किया था, उसे एक सोने की चेन दी थी जो कि महज एक दुनियावी निशानी थी, मगर अम्मा जुबैदा ने उसे वो पहचान दी जो किसी भी कायनाती खजाने से बढ़कर थी। ज़वियार का अपने माजी की सगी माँ को ठुकराना दरअसल इस बात का एतराफ़ था कि इंसान का वजूद उस मट्टी का मकरूज़ होता है जहाँ उसे मोहब्बत का पानी नसीब हो। पहचान का मसला तब शुरू होता है जब इंसान के सामने उसकी हकीकत खुलती है। ज़वियार जब 5 साल का हुआ तो उसे पहली बार गाँव के बच्चों ने नाजायज़ और लावारिस कहकर पुकारा। ये वो लम्हा था जब उसकी मासूम पहचान पर पहला ज़ख्म लगा, मगर अम्मा जुबैदा ने उसे रोने नहीं दिया। उन्होंने उसे बताया कि माँ सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म दे, बल्कि माँ वो ढाल है जो हर दुख अपने सर ले ले। उन्होंने ज़वियार को ये एहसास दिलाया कि उसका कोई ख़ानदान हो या ना हो, मगर उसके पास एक ऐसी हस्ती है जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसके गिर्द घूमती है। परवरिश में जब इतनी शिद्दत और इतना खुलूस आ जाए तो बच्चा अपना खून भूल जाता है और सिर्फ उस हाथ को याद रखता है जिसने उसे थपकी देकर सुलाया हो। ज़वियार के लिए उसकी पहचान अम्मा जुबैदा की वो टूटी हुई झोंपड़ी और उनकी मेहनतकश बाहें थीं। जोया ने जब 10 साल बाद अचानक आकर ज़वियार का हकीकी बेटा होने का दावा किया और उसे शहर की पुरआसाइश ज़िंदगी का लालच दिया, तो वो ये भूल गई थी कि बच्चे की पहचान उन लम्हों से बनती है जो उसने गुजारे होते हैं। ज़वियार के लिए जोया एक अजनबी औरत थी जिसने उसे तब छोड़ा जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जोया की पहचान उसके लिए सिर्फ एक दुख भरी दास्तान थी, जबकि अम्मा जुबैदा की पहचान उसके लिए उसकी ज़िंदगी का मरकज़ थी। जब ज़वियार ने कहा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं अम्मा जुबैदा का बेटा हूँ, तो उसने दरअसल उस खून के रिश्ते को ठुकरा दिया जो सिर्फ कागज़ों तक महदूद था। उसने उस परवरिश को चुना जिसने उसे मुश्किल वक्त में पालना सिखाया। यही वो मुकाम है जहाँ परवरिश पैदाइश पर भारी पड़ जाती है। अम्मा जुबैदा ने ज़वियार की परवरिश में सिर्फ उसके जिस्म की नुशोनुमा नहीं की थी, बल्कि उसकी रूह की तरबियत की थी। उन्होंने उसे सिखाया था कि रिश्ते एहसान और वफादारी से बनते हैं। जब गांव की औरत ने उसे बुरा भला कहा तो अम्मा जुबैदा ने लड़कर उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया। बच्चे के जहन में ये बात नक्श हो गई कि उसकी असली हिफाजत करने वाली यही बूढ़ी माँ है। जोया ने सोने की चेन पहनाकर अपना फ़र्ज़ पूरा समझ लिया था, मगर अम्मा जुबैदा ने अपनी नींदें और अपना सुकून कुर्बान करके ज़वियार का मुस्तकबिल बनाया। इंसान की फितरत है कि वो उस दरख्त की छाँव में बैठना पसंद करता है जिसने उसे धूप से बचाया हो। ज़वियार के लिए जोया वो धूप थी जिसने उसे जलने के लिए छोड़ दिया था, और अम्मा जुबैदा वो ठंडी छाँव थीं जिन्होंने उसे पनाह दी थी। इस कहानी का सबसे तल्ख और कड़वा पहलू हमारे मुआशरे की वो बेहिस्सी और संग दिली है जो अक्सर मासूम और बेगुनाह जानों को अपना निशाना बनाती है। हमारा मुआशरा अक्सर उसूलों और ख़ानदान की आड़ में इतना अंधा हो जाता है कि उसे एक नन्ही सी तड़पती हुई जान में भी सिर्फ गुनाह और हराम नज़र आता है।
जब अम्मा जुबैदा उस नन्हे ज़वियार को जंगल से उठाकर गांव लाई थीं, तो उनका दिल इंसानी हमदर्दी और बेपनाह मोहब्बत से लबरेज था, मगर गांव वालों के चेहरों पर सिर्फ हैरत, नफ़रत और सवालिया निशान थे। मुआशरे की ये बेहिस्सी दरअसल उस जहर की तरह है जो किसी भी नए रिश्ते की बुनियाद को हिला सकती है, मगर अम्मा जुबैदा की इंसानियत ने इस जहर को अपनी बेलौस मोहब्बत से शिकस्त दी। जब अम्मा जुबैदा गांव में दाखिल हुईं, तो लोगों ने उनका इस्तकबाल किसी हमदर्दी के साथ नहीं, बल्कि तंज और तज़हीक के साथ किया। एक औरत ने तो यहाँ तक कह दिया कि अम्मा, किसी के गुनाह का टोकरा तुमने अपने सर क्यों ले लिया। ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये उस बच्चे की मासूमियत पर वो पहला वार था जो मुआशरा हमेशा करता है। लोगों के लिए वो बच्चा एक मासूम जान नहीं, बल्कि एक तमाशा और बदनामी का बायस था। मुआशरे की ये बेहिस्सी इस हद तक गहरी है कि लोग ये भूल जाते हैं कि बच्चा कभी गुनहगार नहीं होता, गुनाह हमेशा बड़ों का होता है। मगर हमारी दुनिया बच्चों को उन गलतियों की सज़ा देती है जो उन्होंने कभी की ही नहीं होती। ज़वियार का बचपन इन्हीं तानों और बुरी नज़रों के दरमियान गुजरा, मगर अम्मा जुबैदा ने उसे इन सब से महफूज रखने के लिए अपनी पूरी जान लड़ा दी। उन्होंने साबित किया कि एक अकेली औरत का हौसला पूरे मुआशरे की नफ़रत पर भारी पड़ सकता है। समाजी बेहिस्सी का दूसरा बड़ा रुख तब सामने आया जब ज़वियार स्कूल जाने लगा। फ़ारूक और उसकी माँ जैसे किरदार हमारे मुआशरे की उस जहनीत की नुमाइंदगी करते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाकर सुकून महसूस करती है। जब एक बच्चे ने ज़वियार को नाजायज़ कहा, तो उसने दरअसल वही अल्फाज दोहराए जो उसने अपने बड़ों से सुने थे। बच्चे तो मासूम होते हैं, मगर बड़ों की बेहिस्सी उनके दिलों में भी नफ़रत का बीज बो देती है। अम्मा जुबैदा ने जब फ़ारूक की माँ के घर जाकर उसे ललकारा, तो वो दरअसल सिर्फ एक औरत से नहीं लड़ रही थीं, बल्कि वो उस पूरे मुआशरे से लड़ रही थीं जो उनके बच्चे की पहचान को मिटा देना चाहता था। उन्होंने साबित किया कि इंसानियत का तकाज़ा ये है कि हर बच्चे को इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ मिले, चाहे उसका माजी या उसकी पैदाइश के हालात कुछ भी हों। इस कहानी में अम्मा जुबैदा का किरदार इंसानियत का वो परचम है जो अंधेरों में रोशनी की किरण बनकर चमकता है। उन्होंने ये साबित किया कि दुनिया कितनी ही बेहिस क्यों ना हो जाए, अगर एक भी दिल में सच्ची हमदर्दी बाकी है तो इंसानियत जिंदा रहेगी। उन्होंने ज़वियार को ना सिर्फ पाला, बल्कि उसे दुनिया का सामना करने का हौसला भी दिया। जब मुआशरा उसे ठुकरा रहा था, तब अम्मा जुबैदा उसे अपने सीने से लगा रही थीं। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि मेरा बच्चा क्या महसूस करेगा। यही वो अजीम इंसानियत है जो दुनिया को रहने के काबिल बनाती है। अगर दुनिया में सिर्फ ज़ोया जैसे मजबूर और गांव वालों जैसे संगदिल लोग होते, तो ज़वियार कभी मुस्कुराना ना सीखता और ना ही वो एक कामयाब इंसान बन पाता। ज़वियार की वापसी पर गांव वालों का खामोश रहना और फिर पुलिस के आने पर तमाशा देखना भी मुआशरे की उसी बेहिस्सी की अक्कासी करता है। लोग हमेशा तमाशा देखने के मुंतज़िर रहते हैं। कोई ये सोचने की जहमत नहीं करता कि 10 साल से एक बूढ़ी औरत ने कैसे उस बच्चे को तन्हे तन्हा पाला होगा। जब ज़ोया ने दावा किया, तो शायद बहुत से लोगों को लगा होगा कि बच्चा अब शहर चला जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो सिर्फ दौलत और सहूलत को रिश्ता समझते हैं। मगर उन्हें ये समझ नहीं आई कि ज़वियार के लिए असली जन्नत अम्मा जुबैदा की वो झोपड़ी थी, जहां उसे लावारिस नहीं बल्कि जान कहा जाता था। इंसानियत दौलत की मोहताज नहीं होती, ये सिर्फ नीयत और खुलूस की मोहताज होती है, जो अम्मा जुबैदा ने हर मोड़ पर दिखाया। ज़वियार का फैसला दरअसल इस मुआशरे के मुंह पर एक करारा तमाचा था। उसने ये साबित कर दिया कि वो किसी के गुनाह का नतीजा नहीं, बल्कि अम्मा जुबैदा की नेक नियति और उनकी सच्ची परवरिश का सिला है। जब उसने ज़ोया को ठुकराया, तो उसने दरअसल उस माजी को ठुकराया जिसने उसे लावारिस छोड़ा था, और उस इंसानियत को चुना जिसने उसे तब गले लगाया था जब दुनिया उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। पुलिस ऑफिसर का नर्म रवैया भी इस बात की गवाही देता है कि जब सच्ची इंसानियत सामने आती है तो कानून भी उसके सामने नर्म पड़ जाता है। ऑफिसर ने जब देखा कि बच्चे का दिल कहाँ धड़कता है, तो उसने कागज़ों के बजाय एहसासात को अहमियत दी। ये इस दास्तान का वो मुकाम है जहाँ दुनिया की बेहिस्सी हार जाती है और एक बूढ़ी माँ की सच्ची ममता जीत जाती है। अम्मा जुबैदा ने ये सबक दुनिया को दिया कि अगर हम किसी को सहारा नहीं दे सकते, तो हमें उस पर पत्थर मारने का भी कोई हक नहीं है। उन्होंने ज़वियार को इतनी मोहब्बत दी कि दुनिया के सारे ताने उसके लिए बेमानी हो गए। इंसानियत का असल इम्तिहान तब होता है जब दुनिया आपके खिलाफ हो और आप फिर भी सही रास्ते पर खड़े रहें। अम्मा जुबैदा तन्हे तन्हा लड़ी,
उन्होंने जंगल की सख्तियां सही, भूख बर्दाश्त की, मगर ज़वियार की इज्जत और उसकी अना पर कभी आंच न आने दी। उनकी ये कुर्बानी दरअसल उस मुआशरे के लिए कायना है जो आज भी बच्चों की पहचान उनके माँ बाप के अमल से करते हैं, ना कि उनकी अपनी सलाहियत और तरबियत से। आखिर में ज़ोया का पछतावा और उसकी मौत ये दिखाती है कि दुनिया की बेहिस्सी और अपनों से बेवफाई कभी सुकून नहीं देती। ज़ोया ने अपने बाप का दिल दुखाया, जिससे मुआशरे में उनकी रुसवाई हुई, और फिर वही रुसवाई ज़ोया का नसीब बनी। मगर अम्मा ज़ुबैदा ने बेआसरा बच्चे को आसरा देकर कायनात के सबसे बड़े रुतबे यानी इंसानियत को पा लिया। ज़वियार ने जब अम्मा ज़ुबैदा को गले लगाया तो वो दरअसल पूरी दुनिया को ये बता रहा था कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि एहसास, वफा और खुलूस से बनते हैं। अम्मा ज़ुबैदा की जीत दरअसल हर उस शख्स की जीत है जो दुनिया की परवाह किए बगैर किसी बेआसरा का सहारा बनता है। ये दास्तान हमें ये सिखाने के लिए काफ़ी है कि दुनिया में असली दौलत सिर्फ इंसानियत है, बाकी सब फ़ानी और आर्जी है। इंसानियत ही वो सच्चा रिश्ता है जो हर किस्म की समाजी बेहिस्सी को मिटा देता है।